गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज का अपना टॉपिक है वैदिक गणित का परिचय। तो फर्स्ट पॉइंट है वैदिक गणित में एकाधिक। एकाधिक का अर्थ क्या होगा? एक अधिक। और एकाधिक का चिन्ह क्या होगा? अंक के ऊपर लगा बिंदु एकाधिक का चिन्ह कहलाता है। किस तरह एकाधिक करना और किस तरह एकाधिक का चिन्ह होगा देखो। फॉर एग्जाम्पल जैसे 4 का एकाधिक, 4 के ऊपर ये डॉट लगा है यानी कि बिंदु लगा है, ये किसका चिन्ह है? एकाधिक का चिन्ह है। और करना क्या है? एकाधिक करना है यानी कि एक बढ़ाना है। तो 4 + 1 कितना हो जाएगा? 5। इसी तरह 8 का करना है। 8 के ऊपर चिन्ह है किसका? एकाधिक का। तो यहाँ क्या हो जाएगा? 8 + 1 कितना हो गया? 9। 8 के एकाधिक कितना हो गया? 9। अब इसी तरह 23 में अंक 2 का एकाधिक करना है। अब पहले इकाई अंक का किया था, लेकिन अब अपने पास दो संख्या की मतलब कि संख्या भी आ सकती है, 3 अंकों की संख्या भी आ सकती है और 2 अंकों की भी आ सकती है। 23, अब देखो 23 में अंक 2 का एकाधिक, 2 का बोला है, जिस संख्या का बोला है उसी का एकाधिक करना है। तो अब 2 का एकाधिक बोला है तो चिन्ह किसके ऊपर लगेगा? 2 के ऊपर। यानी कि ये किसका चिन्ह है? एकाधिक का चिन्ह है। तो किसके ऊपर लग गया? 2 के ऊपर। तो अब यहाँ जिस अंक के ऊपर एकाधिक का चिन्ह लगा होगा उसी में बढ़ाना है और उसके साथ वाली संख्या को कोई चेंज नहीं करना। अब यहाँ पे 2 के ऊपर लगा है तो नई संख्या क्या होगी? 2 + 1 कितना हो गया? 3। तो यहाँ 3 और इकाई अंक क्या पड़ा था? 3। इसको चेंज नहीं करना तो नई संख्या अपने पास क्या आ जाएगी? 33। अब इसी तरह 65 में अंक 6 का एकाधिक करना है। 6 के ऊपर चिन्ह आ जाएगा एकाधिक का और नई संख्या क्या आ जाएगी? 75। इसी तरह सेकंड पॉइंट एकानुनेन। इसी तरह सेकंड पॉइंट एकानुनेन। एकानुनेन का अर्थ क्या होगा? एक कम। और एकानुनेन का चिन्ह क्या होता है? अंक के नीचे लगा बिंदु एकानुनेन का चिन्ह कहलाता है। एकाधिक में अंक के ऊपर लगा होगा और एकानुनेन में अंक के नीचे लगा होगा। फॉर एग्जाम्पल एकानुनेन के 8 का एकानुनेन, 8 डॉट नीचे लगी हुई अंक के, ये एकानुनेन का चिन्ह है। तो यहाँ क्या हो जाएगा? 8 - 1 बराबर क्या हो गया? 7। इसी तरह 15 में अंक 1 का एकानुनेन यानी कि जिस अंक का बोला उसी का करना है। तो क्या हो जाएगा? 1 - 1 कितना हो गया? 1 के नीचे एकानुनेन का चिन्ह आएगा। 1 - 1 क्या हो गया? 0। और नई संख्या अपने पास क्या आ जाएगी? 05। इसी तरह 57 में अंक 5 के एकानुनेन करना है। तो 5 के नीचे चिन्ह किसका आएगा? एकानुनेन का। तो यहाँ क्या हो जाएगा? 5 - 1 4 और नई संख्या क्या आ जाएगी? 47। अब अगला पॉइंट देखते हैं एकाधिकेन पूर्वेन। एकाधिकेन पूर्वेन। एकाधिक पूर्वेन का अर्थ दो शब्दों से मिलकर बना है। एकाधिकेन पूर्वेन का अर्थ दो शब्दों से मिलकर बना है। कौन कौन से? एकाधिक और पूर्वेन। एकाधिक का अर्थ क्या है? एक अधिक। और पूर्वेन का मतलब से पहले का। अब इसका मतलब क्या है? एक अधिक तो करना है, बट जिस संख्या का आपको बोला जाए कि एकाधिक करना है, एक अधिक करना है, उसका नहीं करना, उसके आगे वाली संख्या का करना है। क्यों करना है? क्योंकि इसके साथ क्या लगा है? पूर्वेन। पूर्वेन का मतलब जिस संख्या को आपको बोला जाए उस संख्या का नहीं करना, बल्कि उससे पहले वाली संख्या का एकाधिकेन करना है। किस तरह करना है देखो। जैसे 743 में अंक 4 का एकाधिकेन पूर्वेन। अब यहाँ 4 का बोला है, साथ में पूर्वेन लगा है, यानी कि 4 का नहीं करना, उससे पहले वाली संख्या का करना है। तो 4 के पहले संख्या क्या है? 7 है। 7 के ऊपर चिन्ह किसका आ जाएगा? एकाधिकेन का। तो यहाँ कितना हो जाएगा? 7 + 1 कितना हो गया? 8। और नई संख्या क्या बन जाएगी? 843। इसी तरह 107 में अंक 0 का एकाधिकेन पूर्वेन करना है। 0 का करने के लिए बोला है, लेकिन पूर्वेन का निशान लगा है तो 0 का नहीं करना, उससे पहले। पूर्वेन का मतलब कि पूर्वेन लिखा हुआ है, तो यहाँ उससे पहले वाली संख्या का करना है। तो एक के ऊपर किसका चिन्ह आ जाएगा? एकाधिकेन का। तो यहाँ क्या हो जाएगा? 207। क्योंकि एक का ऊपर मतलब कि एकाधिकेन का चिन्ह है, तो इसका मतलब क्या है? एक और एक कितने हो गए? 2। और नई संख्या क्या बन जाएगी? 207। इसी तरह एकानुनेन पूर्वेन।
4 नंबर पॉइंट, एकानुनेन पूर्वेन में क्या होगा? एकानुनेन भी दो शब्दों से, कौन कौन से? एकानुनेन और पूर्वेन। एकानुनेन का मतलब एक कम करना है और पूर्वेन का मतलब से पहले का, मतलब कि जिस संख्या का बोला उस संख्या का नहीं करना, उससे पहले वाली संख्या में एक कम करना है। किस तरह करना है देखते हैं फॉर एग्जाम्पल द्वारा। जैसे संख्या 143 में अंक 4 का एकानुनेन पूर्वेन, 4 का बोला है लेकिन 4 का करना नहीं, 4 के आगे जो संख्या पड़ी 143 में अंक 4 के एकानुनेन पूर्वेन करना है, पूर्वेन लग गया साथ में, बट जिस संख्या का बोला, जैसे 4 का बोला 4 का नहीं करना, उससे पहले वाली संख्या में एक कम करना है, तो चिन्ह किसका लगेगा? एकानुनेन का। किसके नीचे लगेगा? 4 के पहले पड़ी संख्या में, 4 के पहले क्या पड़ी है? एक के नीचे क्या लग जाएगा? एकानुनेन का चिन्ह है, तो यहाँ 1 माइनस 1 कितना हो जाएगा? 0, तो नई संख्या क्या बन जाएगी? 043। इसी तरह संख्या 453 में अंक 5 का एकानुनेन पूर्वेन, तो 5 का बोला है, 5 के पहले संख्या क्या पड़ी है? 4, तो 4 के नीचे चिन्ह है किसका लग जाएगा? एकानुनेन का। 4 के नीचे चिन्ह है एकानुनेन का, तो यहाँ कितना हो जाएगा? 353। अब आगे देखते हैं 5th नंबर पॉइंट, परमित्र अंक। परमित्र अंक क्या होता है? जिन दो अंकों का योग 10 होता है वे परस्पर एक दूसरे के पूरक अंक अथवा परमित्र अंक कहलाते हैं। इसका मतलब क्या है? देखो, जैसे 1 का परमित्र अंक निकालना है, 1 का परमित्र अंक क्या होगा? 9, और जो संख्या परमित्र अंक है और जिसका निकालना है उन दोनों का योग क्या होना चाहिए? 10 होगा। जैसे 1 और 9 कितने हो गए? 10। जिसका पूछा है 1 का पूछा था, जैसे 1 का परमित्र अंक 9, और इन जो आंसर आ रहा है उन दोनों का योग क्या होना चाहिए? 10 होना चाहिए। अब ऐसे ही 2 का परमित्र अंक 8, और 8 और 2 कितने होते हैं? 10। इसी तरह 3 का परमित्र अंक 7, 7 और 3 कितने होते हैं? 10। 4 का परमित्र अंक 6, 5 का परमित्र अंक 5, 6 का परमित्र अंक 4, 7 का परमित्र अंक 3, 8 का परमित्र अंक 2, 9 का परमित्र अंक 1। इसी तरह इन दोनों के मतलब कि योग क्या आएंगे? 10 आएंगे। ये था परमित्र अंक, ये था वैदिक गणित का बेसिक मेथड। थैंक्स।